हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चनों को हल करा रहे हैं। आज भी उसी क्रम में साथियों आज का शानदार सेशन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। लेकिन सेशन को करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि हमारे सेशन को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को अपने अदर साथियों के साथ शेयर कर लीजिए। तो आइए साथियों, बिना किसी समय गंवाए हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है आज का √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। साथियों, हमें इसका मान बताना है। आप बचपन से एक सूत्र पढ़ते चले आ रहे हो, मैं आपको आज उसको स्मरण करवाना चाहूँगा। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab। यह सूत्र आपने अभी तक न जाने कितनी बार साथियों पढ़ा होगा। इसी पर आधारित ये प्रश्न है। आइए करते हैं अपने प्रश्न को। √2 का होल स्क्वायर, सॉरी साथियों, √2 का होल स्क्वायर प्लस के 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 गुणा के √2 एंड गुणा के 1/√2। तो साथियों ये a है, ये b है हमारा। आप देख रहे होंगे √2 से √2 कैंसिल हो गया साथियों। अब √2 का यदि हम होल स्क्वायर करते हैं तो प्यारे साथियों यहाँ हमें 2 मिलेगा, प्लस के 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 मिलेगा एंड प्लस के यहाँ हमारा 2 बचा। यदि 2 और 2 को हम ऐड करते हैं तो हमारा 4 प्राप्त हुआ, प्लस के 1/2 हमारा चल रहा है। यदि हम 2 एलसीएम लें तो 4 दूनी 8, यहाँ हमारा 8 आया, प्लस के 1 बराबर 9/2। इसे हम साथियों 4.5 कह सकते हैं। यह 4 सही 1/2 भी कह सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है हमें 1/2 तथा 3/5 के मध्य परिमेय संख्या हमें बतानी है। इस प्रश्न को करने के लिए साथियों आपको एक सूत्र याद रखना होगा। सूत्र है हमारा राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यह हमारा सूत्र है साथियों। अब हमें राशियों का योग करना है। 1/2 प्लस के 3/5 अपॉन राशियों की संख्या। हमारी राशि की संख्या है 2 साथियों, तो हमने बटे में 2 रख लिया। अब 5 और 2 का हमने एलसीएम लिया साथियों, जो हमारा 10 आया। 10 की यदि ये 2 हमें देखना होता है कि यह हमारे 2 के पाड़े में कितने टाइम आया है। जो एलसीएम है हमारा 2 के पाड़े में यह हमारा 5 टाइम आता है, तो यहाँ हमारा 5 आया, प्लस के 5 के पाड़े में यह साथियों 2 टाइम आता है, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। 3 दूनी 6 अपॉन में हमारा 2 चल रहा है। अब साथियों 6 5 11/10 एंड गुणा में ये 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ पहुँच जाता है साथियों जब पलटता है तो हमें मिला 11/20। यह हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा 1,2,3 ... 200 को परस्पर गुणा करें तो दाईं ओर शून्यों की संख्या हमें बतानी है। आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि 2 3 4 5 0 0 0 इधर हमारा दायां होता है साथियों और इधर हमारा बायां होता है, तो हमें इधर शून्यों की संख्या अपने प्रश्न में बतानी है। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमारा लास्ट में दिया होता है 200, इसे हम 5 से भाग करते हैं साथियों। यदि हम 200 को 5 से भाग करें तो यह हमारा 40 टाइम पूरा डिवाइड होगा। अब हम 40 को फिर से 5 से भाग करेंगे। यदि हम 40 को 5 से भाग करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। इस बार हम 8 को 5 से भाग करेंगे और यह हमारा
वन टाइम पूरा पूरा जाएगा, मतलब कि 5 इकन 5 और कुछ रह जाएगा। ऐसा हम तब तक करते हैं साथियों जब तक वैल्यू 5 से छोटी ना हो जाए। इस बार हमारा 1 5 से छोटा हो गया है तो इससे आगे हम नहीं करेंगे और इन सबको ऐड कर लेंगे हम। हमारा 40 और 8 48 और 1 49, हमारा 49 प्राप्त हुआ। यही हमारी शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या। अब बहुत से साथी हमारे कहेंगे कि सर आपने तो ये रटवा दिया, आपने 5 से भाग क्यों किया, आपने 1 से क्यों नहीं की, या 2 से क्यों नहीं की भाग, आपने 5 से क्यों नहीं की। और बहुत से हमारे मित्र कहेंगे कि सर 10 से यदि भाग करते तब भी तो 0 मिलता है, तो 10 से क्यों नहीं की। तो साथियों आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। आइए समझते हैं। यदि हम 5 से 1 की गुणा करते हैं तो हमें 5 मिलता है। यदि हम 5 से 2 की गुणा करते हैं तो साथियों में 10 मिलेगा। यदि हम 5 से 3 की गुणा करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। यदि हम 5 से 4 की गुणा करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। इसी प्रकार डॉट चलता रहेगा या अनंत तक। अब आप इसमें कुछ नोटिस करोगे तो जब भी हम सम संख्या से 5 की गुणा कर रहे हैं तो हमें इकाई अंक में 0 मिल रहा है। यहाँ भी हमने देखा कि 4 एक सम संख्या है, 4 से हमने 5 की गुणा करी तो हमें 20 प्राप्त हुआ, जो भी मतलब कि इसमें भी 0 है। तो साथियों यदि हम 5 से किसी भी सम संख्या की गुणा करेंगे तो वो हमें अवश्य ही 0 देगा। और अपनी इस संख्या में न जाने कितने 5 और कितने ही सम संख्या छुपे हुए हैं, तो हमने यहाँ 5 की संख्या खोजी है साथियों। इसीलिए हमेशा हम 5 से ही भाग करते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 37.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक होगी। प्रश्न में दिया है 2 संख्या किसी तीसरी संख्या, मतलब कि हमें तीसरी संख्या से कंपेयर करानी है। ऐसे प्रश्नों में साथियों एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जिससे हमें गणना करने में आसानी हो, और 100 ऐसे प्रश्नों में सबसे सटीक वैल्यू होती है। तो हमने 3 संख्या ली है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। साथियों हमें सबसे पहले कंपेयर तीसरी संख्या से करनी है, तो हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि क्रम से 37.5%, यदि हम 100 का 37.5% निकालें तो साथियों 137.5 होगा, तथा 25% तो यह 125 होगा। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है पहली संख्या दूसरी से, पहली संख्या दूसरी से मतलब कि 137.5 में से हमें 125 घटाना है। दोस्तों यदि हमने घटाया तो हमें यहाँ 5 प्राप्त हुआ, यहाँ हमें 2 प्राप्त हुआ और यहाँ 1, हमारा 12.5 मिला। तो साथियों हमें जो मिला 12.5 मिला। हमें पता है कि हमारी दूसरी संख्या से जो पहली संख्या अधिक है वो 12.5 अधिक है। तो साथियों हमें प्रतिशत में आंसर बताना है। जब भी प्रतिशत में बताना हो साथियों, कंपेयर करनी हो, तो जिसके साथ से होता है उसे नीचे रखते हैं, उससे कंपेयर करी जाती है। से हमारी दूसरी संख्या के साथ है, तो कंपेयर हमें 125 से करनी होगी। और कितना अधिक है 12.5, और प्रतिशत के लिए साथियों 100 से हमें गुणा करनी होगी। यदि हम पॉइंट हटाकर यहाँ 0 लगा दें और इस 0 से ये 0 कट जाए, 125 से 125 कट गया, तो साथियों हमारा आंसर 10% होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी सही से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 5% कम में खरीदा होता तो 8 रुपये कम मिलते तथा 10% का लाभ होता, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों ऐसे प्रश्न को करने के लिए वैसे तो 2 तरीके हैं, एक तो फ्रैक्शन से हो सकता है और एक 100 मानकर। फ्रैक्शन से थोड़ा लेंथी हो जाता है। आइए इस प्रश्न को 100 मानकर हल करते हैं। हमने माना क्रय मूल्य हमारा 100 है। साथियों क्रय मूल्य वस्तु का खरीद मूल्य होता है, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य माना हमने 100 है, और हमें प्रश्न में दिया गया है कि वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया। यदि हम 100 पे 5% लाभ माने तो वस्तु हमने 105 में बेची होगी। सेलिंग प्राइस हमारा 105 है। प्रश्न में आगे दिया गया है यदि इसे 5% कम में खरीदा होता, यदि हम 100 से 5% कम करें तो हमें 95 मिलेगा। यदि हमने इसे
95 में ख़रीदा होता तो प्रश्न हमारा आगे कह रहा है कि 8 कम मिलते तथा 10% का लाभ होता। साथियों यदि हम 95 का 10% निकालें, 95 का हमें 10% निकालना है साथियों, तो हमें मिलेगा 9.5। यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यदि आप निकालना भी चाहते हो तो 95 का 10/100 इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये जीरो हट के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 9.5 मिलेगा। 9.5 का लाभ मिलता हमें, मतलब कि 104.5 का हमें लाभ मिलता साथियों। अब प्रश्न में कहा गया है कि 8 रुपये हमें कम मिलते और यहाँ हम देख रहे हैं कि 0.5 कम मिल रहे हैं। या तो प्रश्न गलत कह रहा है या फिर हमने गलत निकाला है। साथियों दोनों की कंपेयर करा देते हैं हम। 8 रुपये कम मिलते हैं हमें। अब यहाँ से हम यदि पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगा दें साथियों और 5 से इसे काटें तो यह हमारा 16 टाइम 1% की वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी। और साथियों 100% की वैल्यू हमारी होगी 16 गुणा 100, मतलब कि 1600 रुपये। यह हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और प्रश्न के पास। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा 25 लड़के 25 दिन में 25 घर बनाते हैं, तो 8 लड़के 8 घर कितने दिनों में बनाएंगे। इस प्रश्न को मैंने कल भी आपको समझाया था। MDH मैन, दिन और आवर, मतलब कि समय, ये ऊपर होते हैं और जो हमारा काम होता है वो हमेशा नीचे आता है साथियों। तो 25 लड़के मैन है हमारे ऊपर रख दिया, गुणा के 25 दिन हमारे ऊपर आएंगे। 25 घर ये हमारा वर्क हो गया साथियों, क्योंकि लड़कों ने वर्क करा है तो हमेशा वर्क नीचे आता है। 25 बराबर 8 लड़के 8 घर कितने दिन में बनाएंगे। ये दिन हमें काउंट करने हैं साथियों। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया और 25 से 25, तो D बराबर हमारा 25 हुआ। 8 लड़के 8 घर 8 दिनों में नहीं बनाएंगे। अधिकतर इस प्रश्न का उत्तर 8 दे देते हैं जल्दबाजी में। पता है 25 लड़के 25 घर 25 दिनों में बना लेंगे, तो 8 लड़के 8 घर 8 दिनों में बना लेंगे, सिंपल होता है। जबकि ये हमारा गलत होता है। तो साथियों अब से आप गलती नहीं करेंगे। हमारा जो सही आंसर होगा वो 25 होगा, इसीलिए ये प्रश्न हमने लिया था। यह हमारा आंसर है। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है हमें, मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर लौटता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान मोहित की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड हो तो x का मान ज्ञात करना है हमें, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। साथियों हमें कहीं तो यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा दी है और कहीं मीटर प्रति सेकंड दी है। सबसे पहले हम अपनी यूनिटों को समान करते हैं। तो प्रारंभिक गति हमें दी है मोहित की 10 मीटर प्रति सेकंड। इसे साथियों किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं। 10 की मल्टीप्लाई हम 18/5 से करेंगे तो यह हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। साथियों कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि मल्टीप्लाई 5/18 से करें या 18/5 से करें। तो साथियों इसकी एक ट्रिक है कि यदि बड़ी वैल्यू, जैसे हमें किलोमीटर बड़ी वैल्यू होती है तो हम बड़ी वैल्यू ही ऊपर रखेंगे, और यदि मीटर प्रति सेकंड बनाना होता है तो हमें 5/18 से गुणा करनी होती है, और मीटर हमारी एक छोटी वैल्यू होती है तो हमें 5 ऊपर रखना होता है। इस बार हमें साथियों किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, अतः हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 5 से जब हम इसे काटेंगे तो ये 2 टाइम कटेगा और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारी फर्स्ट चाल। तो साथियों अब हम अपनी औसत गति को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं। औसत गति हमें दी है 12 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी एवरेज मोशन दी है जो पुरानी वाली है। साथियों इसे जब हम 12 की गुणा 18/5 से करते हैं तो हमें साथियों 12 की जब 18 से गुणा करेंगे तो 116/5 प्राप्त होगा। यह हमारा एवरेज मोशन है। अब एवरेज मोशन का जो हमारा सूत्र होता है, एवरेज मोशन का जो हमारा सूत्र होता है साथियों, वह होता है 2AB/A + B। यह प्रारंभिक चाल होती है, यह हमारी बाद वाली चाल होती है। साथियों
अब हम इस मान में अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे। एवरेज मोशन का हमारा मान निकल के आया है साथियों 116/5 बराबर 2 गुणा ए का मान है हमारा 36 एंड बी का मान हमें काउंट करना है साथियों, अपॉन में ए का मान है 36 एंड प्लस के बी का मान हमें काउंट करना है, जिसे हमें प्रश्न में एक्स कहा गया है। यदि हम 36 दूनी 72 और 72 से ये काटते हैं 116, तो ये साथियों 3 बार पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारा 36 से यदि हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 108 आता है, और प्लस के 3b बराबर आगा हमारा 5b। साथियों 3b और 5b यदि हम इसे घटाएं तो ये हमारा 2b बराबर 108 आएगा। 108 सॉरी साथियों 108। 2 से यदि हम 108 को काटते हैं तो b बराबर हमारा आएगा 2 पंजे 10 एंड 2 चौक 8 54। ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। साथियों आज का क्लास हमारा यहीं तक था। मिलते हैं फिर से एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।